एक आदमी अपने दुश्मन को सबक सिखाने निकला था और सबक खुद सीख के आया, लेकिन अफसोस वो सबक उसने अकेले नहीं सीखा। पूरी दुनिया को उसके साथ वो सबक झेलना पड़ेगा और उस दुनिया में आप भी हैं, मैं भी हूँ और ये सारी दुनिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ डोनाल्ड ट्रंप की और उस एक फैसले की जो शायद अमेरिका की सबसे बड़ी गलती साबित। पिछले कुछ हफ्तों में एक नाम बार बार सुर्खियों में आ रहा है और वो है हॉर्मुज स्ट्रेट। जिन लोगों को नहीं पता बता दीजिए, हॉर्मुज स्ट्रेट वो समुद्री रास्ता है जहाँ से दुनिया का करीब 20% तेल गुजरता है हर रोज बिना रुके। अब तक कहानी यही थी कि ईरान इस रास्ते को बंद करने की धमकी दे रहा है और अमेरिका कह रहा था हम इसे खुला रखेंगे, लेकिन आज डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ऐलान किया हॉर्मुज स्ट्रेट से आने जाने वाली सभी जहाजों पर रोक है। जरा सोचिए, जिस रास्ते को खुला रखने के नाम पर ट्रंप ने ईरान पर हमले किए, उसी रास्ते को आज ट्रंप खुद बंद कर रहे हैं। ये विडंबना नहीं, ये त्रासदी है। अब एक बात पहले साफ कर लेते हैं, क्या ईरान ने सच में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद किया था? अमेरिका और पश्चिमी मीडिया बार बार यही बात दोहरा रहे थे कि ईरान ने रास्ता बंद कर दिया, जहाज नहीं निकल रहे, दुनिया का तेल रुक गया। लेकिन हकीकत क्या थी? ईरान खुद कह रहा था हमारी तरफ से रास्ता बंद नहीं है, और अगर रास्ता बंद था तो फिर यह बताइए भारत के एलपीजी और तेल के टैंकर वहां से निकले कैसे? चीन के टैंकर निकले कैसे? रूस के जहाज निकले, पाकिस्तान के टैंकर निकले, टर्की के टैंकर निकले, जापान के टैंकर निकले, इराक के टैंकर निकले, मलेशिया और थाईलैंड के टैंकर निकले, फिलीपींस के निकले और फ्रांस के भी टैंकर्स निकले। यानी 15 से 20 देशों के जहाज वहाँ से बकायदा गुजर रहे थे। तो जो रास्ता बंद था उसने इतने देश निकल कैसे रहे थे? जवाब सीधा है, रास्ता पूरी तरह बंद नहीं था। अमेरिका एक झूठ को 100 बार दोहरा रहा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने कहा था ईरान परमाणु बम बना लेगा, और उस झूठ के नाम पर हमले हुए, तबाही हुई। इतिहास गवाह है, अमेरिका का यह पुराना तरीका है। जब ईरान के अपने दोस्त देशों के जहाज हॉर्मुज से गुजर रहे थे और अमेरिका, इजराइल और उनके साथियों के जहाज निकल पा रहे थे, तो ट्रंप साहब ने क्या सोचा? उन्होंने सोचा ठीक है, तुम हमारे जहाज नहीं निकलने देते, अब हम किसी के भी जहाज नहीं निकलने देंगे। यानी पहले ईरान पर आरोप था कि उसने रास्ता बंद किया, अब ट्रंप खुद वही काम कर रहे हैं और वो भी पूरी तरह। जो काम ईरान ने अधूरा किया था वो काम ट्रंप पूरा करने जा रहे हैं, और इसका नुकसान किसे होगा? ईरान को थोड़ा बहुत, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान खुद अमेरिका को और पूरी दुनिया को होगा। यहाँ एक बड़ा दिलचस्प मोड़ है। ट्रंप ने जिन देशों के जहाज रोकने का फैसला किया है उनमें अमेरिका के अपने दोस्त भी हैं। इजराइल अमेरिका का सबसे करीबी दोस्त। पहले ईरान ने उसके जहाज नहीं निकलने दिए, अब ट्रंप भी उसके जहाज नहीं निकलने देंगे। इजराइल क्या कहेगा? यार ये तो आपने और बंद कर दिया, आपको खुलवाने के लिए रखा था। लेकिन यही हाल होता है जब आप गलत आदमी के साथ दोस्ती करते हैं। पुलिस वाला भी कभी कभी चपेट मार देता है। और अब आगे कहते हैं उन देशों पर जिनके जहाज ट्रंप रोकने जा रहे हैं, भारत, चीन, रूस, फ्रांस, जापान, टर्की, पाकिस्तान, इराक, मलेशिया, थाईलैंड, फिलीपींस, यानी आधी दुनिया के जहाज ट्रंप रोकेंगे। अब सवाल ये है, क्या ये देश खुश होंगे? क्या चीन अगले महीने ट्रंप का गर्मजोशी से स्वागत करेगा? क्या भारत खामोश बैठेगा जब उसके तेल के टैंकर रोके जाएंगे? जवाब आप खुद सोचिए। जरा 1 मिनट रुकिए। अमेरिका जो ये सब कर रहा है, इसकी कीमत कौन चुका रहा है? अमेरिका के खुद के नागरिक। वहाँ महंगाई आसमान छू रही है, लोग अपनी पसंद का खाना तक नहीं खरीद पा रहे। 95 लाख रुपए महीने कमाने वाला भी अपने घर का खर्च पूरा नहीं कर पा रहा है। बेरोजगारी बढ़ रही है, अफोर्डेबिलिटी का संकट है, और हालत ये हो गई है कि कांग्रेस में यानी अमेरिका की संसद में ट्रंप के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी शुरू हो गई है। ये सब क्यों हो रहा है? एक ही कारण है, महंगाई। पहले आई रेसिप्रोकल टैरिफ से, फिर आई सैंक्शन से, और अब आएगी तेल की कमी से, क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का 20% तेल निकलता है। अगर वो बंद हुआ तो तेल की कीमतें क्या होंगी
आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। और ट्रम्प कहते हैं हमारे पास बहुत तेल है, दुनिया हमसे खरीद लो। लेकिन जब आपके अपने देश में तेल के दाम बढ़े हुए हैं, आपके नागरिक खुद परेशान हैं, तो ये दावा कितना खोखला है, आप जरा खुद सोचिए। अब एक और सवाल, अगर ट्रम्प हॉर्मुज पर नाकेबंदी करेंगे तो क्या ईरान चुप बैठेगा? बिल्कुल नहीं। ईरान के पास मिसाइल हैं, रॉकेट हैं, ड्रोन हैं और वो इस्तेमाल करेगा। अब यहाँ एक और परत खुलती है। इजराइल की हालत पहले से कमजोर है, उसके पास थर्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम की कमी है, पैट्रियट मिसाइल्स का भंडार भी सीमित है और अमेरिका ने इजराइल के लिए अपना हथियारों का खजाना पहले ही बहुत खर्च कर दिया है। अब दोबारा वो खजाना खोलेंगे तो दिक्कत होगी। खबरों के अनुसार अमेरिका ने ईरान की तरफ 2 बेल भेजे। ईरान ने कहा वापस जाओ और वो वापस आ गए। ट्रम्प कह रहे थे हमारे जहाज राउंड मार के आए, लेकिन ईरान ने वीडियो जारी किया उन जहाजों के वापस लौटने का, यानी ट्रम्प झूठ बोल रहे थे और यह बात साबित हो गई। अब एक और बड़ी तस्वीर, अगर हॉर्मुज बंद हुआ तो एक रास्ता बचता है स्वेज नहर का। यूरोप का सामान एशिया तक स्वेज नहर से होकर आता है, इजराइल के पास से, मिस्र के बगल से। अगर वो रास्ता भी बंद हो जाए तो जहाजों को अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाना होगा, करीब 3500 किलोमीटर का अतिरिक्त रास्ता। मतलब धुलाई महंगी, बीमा महंगा, सामान महंगा और आम आदमी की जेब पर बोझ। अब यह लाल सागर वाला रास्ता किसके हाथ में है? यमन के हुती विद्रोहियों के हाथ में। और अमेरिका खुद कहता है कि हुती ईरान के प्रॉक्सी हैं, ईरान का संरक्षित गिरोह। पिछली बार जब इजराइल के खिलाफ हुतियों ने लाल सागर में नाकेबंदी की थी तो पूरा रास्ता रुक गया था। तो अगर दोनों रास्ते बंद हो गए, हॉर्मुज भी और लाल सागर भी, तो भारत का सामान, चीन का सामान, जापान का सामान और यूरोप का सामान सब रुक जाएगा। और इस सारे खेल में सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होगा तो वो रूस को। जब तेल का संकट होगा, रूस का तेल ज्यादा बिकेगा और ज्यादा दाम में बिकेगा। ट्रम्प कहेंगे रूस का तेल मत खरीदो, तो दुनिया कहेगी ठीक है मत खरीदते, लेकिन तेल तो चाहिए। और जब तेल नहीं होगा, संकट और गहरा होगा। ट्रम्प की हरकत देखिए, ईरान का नुकसान थोड़ा, चीन को फायदा, हाँ रूस को फायदा जरूर। यानी जो जितना बड़ा अमेरिका का दुश्मन है, ट्रम्प की नीति से उसे उतना ज्यादा फायदा है। ये संयोग है या कुछ और? इतिहास से एक मिसाल लेना चाहिए और वो है क्यूबा का। अमेरिका ने क्यूबा पर तमाम पाबंदियां लगाई, तेल की सप्लाई बंद की, उसे दुश्मन बना लिया। नतीजा क्या हुआ? रूस वहाँ पहुँच गया, अपने जहाज ले गया, अपनी मिसाइलें तैनात कर दी, सीधे अमेरिका की तरफ निशाना करके। क्यूबा अमेरिका का पड़ोसी देश था और उसे दोस्त रखते, सुरक्षित रहते, लेकिन नहीं, दुश्मन बना लिया और रूस की पहुंच अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच गई। वही गलती आज फिर हो रही है। दोस्तों एक और बात, जब नीचे के दोनों रास्ते बंद होंगे तो एक और रास्ता है अलास्का के ऊपर से। रूस और चीन इस रास्ते का इस्तेमाल पहले से करने लगे हैं। रूस ने बर्फ काटने वाले जहाज वहाँ तैनात किए हैं और ऊपर से ऊपर परिवहन हो रहा है। अमेरिका इस रास्ते को बंद रखना चाहता है क्योंकि वहाँ से अमेरिका की सुरक्षा को खतरा है। लेकिन जब नीचे के रास्ते बंद होंगे तो दुनिया ऊपर के रास्ते का इस्तेमाल और ज्यादा करेगी। यानी ट्रम्प का ये फैसला उसी रास्ते को मजबूत कर देगा जिसे वो रोकना चाहते थे। एक गलती 10 नुकसान। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रम्प वाकई नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं या क्या वो जानते हैं और जानबूझकर कर रहे हैं? सोचिए, ट्रम्प की हर हरकत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाओ, दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ माहौल बन गया। ईरान पर हमला करो, पूरी मुस्लिम दुनिया नाराज हो गई। हॉर्मुज बंद करो, भारत, चीन, रूस, फ्रांस, जापान सब नाराज। क्यूबा को दुश्मन बनाओ, रूस अमेरिका के दरवाजे तक पहुंच गया। हर कदम अमेरिका को कमजोर कर रहा है। हर फैसला दुनिया को अमेरिका के खिलाफ एकजुट कर रहा है। और फायदा किसे हो रहा है? रूस को, चीन को, उन सभी को जो अमेरिका के दुश्मन हैं। तो क्या ये आदमी जो कहता है रूस की मदद से चुनाव जीता, तो वो जानबूझकर अमेरिका की बादशाहत खत्म कर रहा है? मैं आरोप नहीं लगा रही, मैं सिर्फ सवाल पूछ रही हूँ, लेकिन जवाब आप खुद सोचिए। ये सिर्फ अमेरिका और ईरान की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई बन चुकी है। जब हॉर्मुज बंद
होगा, भारत के किचन में तेल महंगा होगा, रसोई गैस महंगी होगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज महंगी होगी। जब लाल सागर बंद होगा, यूरोप से आने वाला सामान भी महंगा हो जाएगा, एक्सपोर्ट भी महंगा हो जाएगा, हमारे व्यापारी परेशान हो जाएंगे और हम सब एक आदमी के एक फैसले से परेशान होंगे। दुनिया चुप नहीं बैठेगी। फ्रांस, जापान, दक्षिण कोरिया ये सब संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। वो कहेंगे समुद्र किसी एक का नहीं है, हॉर्मुज अंतर्राष्ट्रीय जल है, कोई भी उसे इस तरह बंद नहीं कर सकता। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ने पहले ही कहा है कि हिटलर से भी बुरे तरीके से अत्याचार है। जापान नाराज है, फ्रांस बोल रहा है, पूरी दुनिया धीरे धीरे एक तरफ जमा हो रही है और अमेरिका अकेला पड़ता जा रहा है। सोवियत संघ को याद कीजिए, मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ के आखिरी नेता, जिनके फैसले ने अनजाने में या जानबूझकर एक महाशक्ति को तोड़ दिया था। आज ट्रम्प वही रोल निभा रहे हैं। अमेरिका फर्स्ट का नारा देने वाला आदमी अमेरिका लास्ट की नीति पर चल रहा है। हर फैसले में चीन मजबूत, हर गलती में रूस को फायदा हो रहा है, हर नाकेबंदी में अमेरिका अकेला पड़ा है। क्या ट्रम्प अमेरिका का गोर्बाचेव है? ये सवाल इतिहास तय करेगा, लेकिन जो तस्वीर बन रही है वो बहुत साफ है। तो एक बात याद रखने वाली है, जो आदमी दुनिया को धमकी देकर चलाना चाहता है, एक दिन दुनिया उसी को धमकी देने लगती है। ट्रम्प ने हॉर्मुज बंद करने का ऐलान किया है, लेकिन दरवाजा बंद किया जा रहा है। वो दरवाजा सिर्फ दूसरों का नहीं, खुद अमेरिका का भी है। और जो दरवाजा बंद होगा तो अंदर बंद होने वाला कोई और नहीं, अमेरिका खुद होगा। बाकी दुनिया नया रास्ता बना लेगी। यही थी आज की बात। मैं हूँ सुमन शुक्ला। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद।